हम में से सभी ने सपने देखे हैं, सपने देखते हैं, सपने संजोए हैं, सपनों को पूरा करने की हिम्मत जुटाते हैं, कोशिश करते हैं और सपनों को पूरा भी करते हैं। यूपी पुलिस की ये 60,000 भर्तियाँ आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर हैं। जो भी लोग इच्छुक हैं, जो भी चाहते हैं अपनी एक सीट पक्की करना, तो वो सिर्फ चाहने से, सोचने से नहीं होने वाला है। आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे, आपके अंदर एक अलग तरह का उत्साह होगा। तो जुटे रहिएगा, तैयारी अभी से बिल्कुल शुरू कर दीजिएगा। और कहते हैं ना कि लक्ष्य पाने की बस इतनी सी कहानी है, लक्ष्य पाने की बस इतनी सी कहानी है, एक संघर्षी है जिसने चलने की ठानी है, एक संघर्षी है जिसने चलने की ठानी है। तो अगर आपने हिम्मत जुटा ली, आपने अपने अंदर उत्साह भर लिया, हौसला कर लिया, तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता, आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो यूपी पुलिस से संबंधित है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे वायदा किया था कि आपको सिलेबस उपलब्ध कराऊंगा, सिलेबस के बारे में गहन जानकारी दूंगा और क्या क्या आपको पढ़ना है। सिलेबस तो काफ़ी लंबा है, उनमें से आपको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, उस चीज़ को लेकर मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल अज्ञान क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम है, ये 4 विषयों में डिवाइडेड है, 4 विषयों में विभाजित है, 4 पार्ट में विभाजित है। तो उसमें से जो पहला हिस्सा है सामान्य ज्ञान का, सामान्य ज्ञान में तो आप सभी लोग परिचित होंगे। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, इसके अलावा भारतीय कृषि, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, ये सारी चीज़ें जो भी सामान्य ज्ञान में आती हैं, सारी चीज़ें पूछी जानी है। भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, तो ये सभी चीज़ें हैं, सभी चीज़ें पूछी जानी है। ये उत्तर प्रदेश की भर्ती है, तो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई शिक्षा, संस्कृति और जो सामाजिक प्रथाएं हैं, विशिष्ट जानकारी जो है यूपी के बारे में, वो सब कुछ पूछा जाना है। जनसंख्या की अगर बात करते हैं, जनगणना की बात करते हैं, तो यूपी की भी पूछी जा सकती है, भारत की भी पूछी जा सकती है। फिर बात करते हैं इसमें और चीज़ें जो हैं, तो उत्तर प्रदेश में राजस्व, राजस्व का क्या सीन रहता है, कैसे कलेक्ट किया जाता है, कहाँ कहाँ से आता है और किस में ज़्यादा आता है, कम आता क्या है, तो इसके बारे में। और पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, क्योंकि आप एक बड़ी भर्ती में जा रहे हैं, आप सिपाही होने जा रहे हैं, आप जो नागरिक हैं उनके आप सेवक होने जा रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो आपके अंदर क्या व्यवस्था, मतलब जो भी पुलिस के संबंधित, पुलिस से संबंधित जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है वो किस तरह की होनी चाहिए, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। इससे संबंधित प्रश्न होते हैं। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, संगठन जो राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, यहाँ पर क्राइम लिखा हुआ है, साइबर क्राइम और वस्तु जीएसटी के बारे में। तो ये साइबर क्राइम एक नई चीज़ है, क्योंकि ये आज के 10-15 साल पहले अगर जाएँ तो ये कम था और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। तो इसके बारे में भी सवाल हो सकते हैं, प्रश्न हो सकते हैं, तो आपको इन सबको पढ़ना है। पुरस्कार, सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, ये जो स्टैटिक जीके है, इससे संबंधित भी प्रश्न होते हैं। पुस्तकें जो लेटेस्ट हैं और उनके लेखक, ये सभी। तो इसके बाद ये सामान्य ज्ञान का है, तो इसमें लगभग आपके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं वो लगभग पूछी जाती हैं। फिर बात करते हैं सामान्य हिंदी की, तो सामान्य हिंदी में लगभग आप मान लीजिए कि पूरा पाठ्यक्रम हिंदी का ले लिया जाता है, पूरा पाठ्यक्रम आता है। तो एक एक या दो दो करके क्वेश्चंस, एक निश्चित संख्या नहीं है क्वेश्चंस की, तो वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सामान्य हिंदी में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, जो बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, पूर्वी पूर्वी हिंदी हो गई जिसमें आती है, अवधी हो गई जो खड़ी बोली हिंदी है, इस तरह की जो भी इसकी भाषाएं हैं, जो भी इसकी शाखाएं हैं, इनके बारे में। और हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान होना चाहिए, वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक और वाक्यांश के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण। तो ये मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ और ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जानी है। क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, तो ये लगभग पूछा ही जाता है। हिंदी, अगर हम सामान्य हिंदी की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें समाहित अपने आप हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं अपने आप। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ। तो ये जो भी सिलेबस है, इससे संबंधित आपको वीडियो समय समय पर आपको मिलते रहेंगे चैनल के माध्यम से। कोशिश यही रहेगी मिलते रहें, और आपको अगर इनकी पीडीएफ की भी ज़रूरत होती है तो आप मुझसे मैसेज करके मांग सकते हैं। ये फ्री ऑफ कास्ट रहेगा सब कुछ। और इसके साथ साथ जो हिंदी है, हिंदी में इतना है, लगभग हिंदी पूरी ही है। और उसमें फिर बात करते हैं संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता की।
तो संख्यात्मक और मानसिक योग्यता में संख्यात्मक योग्यता जो है गणित से संबंधित, गणित में क्या क्या पूछा जाता है। तो गणित में वैसे तो बहुत सारा सिलेबस दिया हुआ है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर संख्या पद्धति की जानकारी होनी चाहिए, आपको आती हो। सरलीकरण से जुड़े सवाल होंगे, दशमलव और भिन्न से। तो एक प्रारंभिक जो मैथ है एक तरीके से हम देखते हैं, जो हाई स्कूल लेवल तक या 9th लेवल तक पूछी जाती है, वो सारे जो पाठ आते हैं वो ज़रूर होंगे आपके सामने, उससे जुड़े सवाल ज़रूर होंगे। महत्तम समापवर्तक है, लघुत्तम समापवर्तक है, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, ये लगभग हर एक जो गणित पूछी जाती है, अगर हम गणित की बात करते हैं तो ये इन पाठों से प्रश्न अवश्य होते हैं। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और औसत। तो अपनी तैयारी को धार देते रहिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिएगा। अगर नहीं आप अभी शुरू किए हैं तैयारी, तो आप चैनल से भी जुड़े रहिएगा और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते रहिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है। उम्मीद है कि चुनाव से पहले ये भर्तियां हो जानी चाहिए, पूरी हो जानी चाहिए। तो ये समय कार्य व दूरी और अंकगणितीय संगणना है, इसके अलावा जो डाटा हैंडलिंग या जो विश्लेषण होता है वो भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं, इतना ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इनमें से जो मैंने चीज़ें बताई हैं, अगर इतनी ही चीज़ें आप देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता की बात करते हैं, तो इसमें भी वैसे तो बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन आपको वेन डायग्राम वगैरह है, जो तार्किक आरेख हो गया, शब्द रचना परीक्षण, डिकोडिंग हो गया, और वर्णमाला से संबंधित, दिशा ज्ञान से संबंधित आंकड़ों का जो तार्किक विश्लेषण है वो, और आपको प्रभावी तर्क है, और आपके अंदर जो भाव होते हैं, अंतर्निहित जो भाव हैं, उनका निश्चय करना कि अगर आप एक पुलिस वाले होंगे, जब भर्ती आपकी पूरी हो जाएगी, आप जब नियुक्ति हो जाएगी, तो आप एक पुलिस वाले होंगे, तो कहीं आपको जाना होता है, फील्ड का काम होता ही रहता है। तो आप निश्चय चीज़ों का कैसे करेंगे, निर्णय लेने की जो क्षमता है उसका भी टेस्ट होता है, उसका भी टेस्ट होना है, उससे जुड़े भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों के लिए आप तैयार रहिएगा और अपनी तैयारी को धार देते रहिएगा, मजबूत करते रहिएगा। अगर आप बिल्कुल अभी सोच रहे हैं कि अभी तो टाइम है, चलो छोड़ते हैं, देखा जाएगा, फॉर्म भरेंगे उसके बाद तैयारी करेंगे, जब उनमें से तो कुछ ऐसे महारथी होते हैं कि सोचते हैं एडमिट कार्ड आएगा तब हम तैयारी करेंगे। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपनी तैयारी बिल्कुल सिरे से जुड़ जाइए और ये 60,000 में से अपनी एक सीट ज़रूर पक्की कर लीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको वीडियो पसंद है, सही लगा है, सही जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, लाइक कीजिए और जुड़े रहिएगा आगे अन्य वीडियोज़ के साथ। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। धन्यवाद, जय हिंद।